अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वाकई हमारा एहसास मरता जा रहा है क्या? जी हाँ, आज एक बार फिर इस मौजू पर बोलने की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि इसराइल ने 26 मई फ़लस्तीन के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में घुसकर एक तरह का नंगा नाच किया। एक तरह की अगर बेहुरमती कही जाए तो गलत ना होगा। 26 मई को यरूशलेम दिन मनाया गया। वाज़ा रहे कि 26 मई को यरूशलेम डे हिब्रानी कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। 1967 को इसराइल अरब जंग हुई थी और इस वक्त इसराइल ने यरूशलेम के साथ गाजा, शाम का एक हिस्सा, इस तरह कई जगहों पर कब्जा कर लिया था। फिर 1981 में इसराइल ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी यानी कि कैपिटल सिटी बनाने का ऐलान किया। खैर, इस पर इससे पहले भी बात हो चुकी है। इसका तारीखी पस मंजर फिर से दोहराना अब जरूरी नहीं समझता। अब जब मुसलमानों की मुकद्दस मस्जिद, जिसकी तरफ मुसलमानों ने अपना क़िबला, अपना रुख बनाया था, उसी तरफ रुक कर एक अरसे तक नमाज भी अदा की थी, हमारे लिए इसके लिए भी मुकद्दस है, क्योंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत इसी मस्जिद में की थी। खैर, अब दुनिया के मुसलमानों का क्या रद्द अमल है? गाजा में जिस तरह एक तरफा नस्ल कशी की जा रही है, इस पर दुनिया कैसे तमाशाई बनी हुई है, सभी देख रहे हैं। 26 मई को मस्जिद अक्सा में नाच गाना करके बेहुरमती की गई, पर क्या दुनिया के मुसलमानों के साथ भारत के मुसलमानों का क्या रद्द अमल है? ना सिर्फ मस्जिद अक्सा बल्कि तमाम मामलात में किस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दीन की अहमियत, दीन क्या मायने रखता है? अब जिस तरह मस्जिद अक्सा की बेहुरमती यहूदियों की जानिब से की जा रही है और यह इंतहाई अफसोसनाक है, पर क्या हमारे मुल्क में जुल्म कम हो रहा है? जुल्म की इंतहा यहां पर नहीं हो रही जिस पर अफसोस किया जा सके। जितने लाख यहूदी हैं उतने तो दीनी रहनुमा भारत में रहते हैं। फिर क्या बात है कि दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? आखिर किस बात में कमी रह गई के बजाय जुल्म सितम की वारदातों में कमी या खत्म होने के और भी बढ़ते ही जा रहे हैं? यकीनन हमारे अमाल की कमी है, हमारे बदअमालियों का नतीजा है, जो उमूमन कहा जाता है। लेकिन इसका आखिर क्या है? भारत में तकरीबन 40 करोड़ की आबादी बताई जा रही है। दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर के मुसलमानों की आबादी भारत में ही तो रहती है, पर मुसलमान जलील क्यों हो रहे हैं? मस्जिदें बंद तो रही है, दीनी रहनुमाओं की तादाद भी काफ़ी है, मदरसे भी काफ़ी हैं, इदारे तंजीमों की तो भरमार है। शायद ही कोई गली मोहल्ला छूटा हो जहाँ पर इदारे तंजीम ना हो। सभी अपने आप को कौमी हमदर्दी तो साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर सियासत की बात कही जाए तो सियासी लीडर भी हर गली मोहल्ले में नजर आते हैं। जमातों की भी कोई कमी नहीं है। क्या वाकई मुसलमान इबादत नहीं कर रहा? क्या वाकई अमली तौर पर खरा उतरने में मुसलमान कहीं तो कम पड़ रहा है? आखिर क्या बात है कि तमाम तरह के एक्सपर्ट्स हमारे पास होने के बावजूद जिल्लत किस्मत का हिस्सा क्यों बन रही है? बहरहाल, कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमान नमाज नहीं अदा करते, मतलब नमाज पूरी तरह से अदा नहीं करते, यानी कि मस्जिदें पूरी तरह से नहीं भरती। अगर पूरी तरह से मस्जिद भर जाए तो इनकलाब आ जाता है, या फिर बड़ा तबका इबादतों से दूर है। 40 करोड़ की आबादी में अगर मान लिया जाए कि जो लोग इबादत कर रहे हैं तो कितना फीसद है, और इबादत क्या वाकई उसी तर्ज पर अदा की जा रही है जिसका हुक्म दिया गया था? क्योंकि आज जो तस्वीर नजर आ रही है, इबादत तो हो रही है पर कहीं तो रूहानियत खत्म होती जा रही है। और इसी का नतीजा अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि रूह तो हमारे जिस्म से अलग होती जा रही है। बज़ाहिर मुसलमान होना कामयाबी की जमानत तो नहीं है। अगर इबादत आदत बन जाए तो असर माशरे पर नहीं पड़ सकता। मुसलमान तमाम बुराइयों में आगे, और अब कोई भी इनसे ताल्लुकात रखना नहीं चाहता। सभी जानते हैं बज़ाहिर एक मुसलमान होने की पहचान को जब इख्तियार कर लिया जाता है तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, पर यहाँ भी जिम्मेदारी निभाने में मुसलमान कम पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन देखने में आ रहा है कि अब उस लिबास को भी तिजारत कारोबार के लिए कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्जिद, मदरसा, दरगाह, तंजीम इदारों में बढ़ते गफले सोचने पर मजबूर जरूर कर रहे हैं। आखिर हम किस दिशा में चल पड़े हैं? किससे कहानियां महज सिर्फ बयानात तक ही महदूद रह गए। साहबा अंबिया के वाकयात तालीम तक ही रह गए। मिंबर से अगर कोई कह रहा है तो सुनने वाले बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सभी इस तरह के हैं, लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही है वो यही कि अक्सर व बेशतर अमल से खाली होते जा रहे हैं। और जब मुसलमान अमल से खाली हो जाता है तो दुश्मनों के मुकाबले में जिल्लत भी तो इसके किस्मत का हिस्सा बन जाता है। जरूरतमंदी का और ईमान का ताल्लुक होता है। अब कौन सही कौन गलत का फैसला ही मुश्किल होता जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश मुकम्मल हुई नहीं रहती कि दूसरी इंतजार में खड़ी रहती है। और जाहिर है मुसलमान दुनिया की चकाचौंध में इतना खो गया कि तमाम दुनियाई चीज़ें खरीदते खरीदते अब नेकियों को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये बार बार उम्रा के काफिले इसी तरफ तो निशानदेही करते हैं। दीन के महफिले, इजलास, बहस, तनकीद, हिदायत सब कुछ तो चल रहा है,
पर इनकलाब की चिंगारियां कहीं नजर नहीं आ रही। बजाय अखलाकियात ईमानियात से सरोशार लोग नजर आते, दीन की आड़ में दुनिया कमाते लोग ही नजर आ रहे। वरना तो इस तरह के हालात तो कभी से पहले तो हमने नहीं देखे थे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि रस्म अज़ा रह गई, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गज़ाली न रही। आज भी सुबह शाम अजान तो सुनाई देती है, पर दिलकश रूह अफरोज बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह से रूह को छू देने वाली आवाज़ या दिल पर असरअंदाज होने वाली अजान कहीं नजर नहीं आती। बेलगाम में तकरीबन 150 से 200 के करीब मस्जिदें होंगी, नमाजी भी हैं, इबादतें भी हो रही हैं, पर कहीं तो बहुत कुछ अमल से खाली भी नजर आ रहा है। फलसफा यकीन से दूर चला गया, अंदर कुछ नहीं है और असल रूह से हम खाली होते जा रहे हैं। आपने भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो नमाज की पाबंदी भी करते हैं और गलत कामों में भी मुलव्विस है, जबकि नमाज बेहयाई को रोकने की बात कहती है। मतलब यही कि इबादत कुछ लोगों की अब आदत बनती जा रही है और आदतों से बदलाव नहीं आया करते। उसके लिए इबादत की हकीकत को समझना होगा, जिसकी कमी आज नजर आ रही है। इस पर बेहतर जवाब तो इल्मी माहिरीन दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग लिबास इसलिए ही ओढ़ लेते हैं कि वो धोखा दे सके, जिसकी वजह से उमूमन गलत तस्वीर बनाने वालों को मौका मिल जाता है। वह बिल को लेकर फैसला हमारे हक में नजर आने लगे तो हम खुश हो जाते हैं, जबकि दूसरी मुसीबत कतार में खड़ी रहती है। बजाय हम आने वाली मुसीबत की तैयारी करते खुश फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। और अक्सर तो मुसलमानों को आज भी वह बिल को लेकर या एक्सा सिविल कोड के बारे में मालूम ही नहीं है। फिलहाल मौजू जब जेर बहस है, इसलिए वक्फ को लेकर थोड़ी चर्चा तकरीबन मुसलमानों की जुबान पर देखने को मिल रही। पर क्या 10 साल पहले वक्फ क्या है मालूम था? और जिन्हें मालूम था उन्होंने कहाँ किसे बताया था? मतलब हालात से जानबूझकर हमें दूर रखा गया का ऐसा सवाल भी जहन में आ जाता है। आज जब हालात आ रहे हैं तो मिल्लत में किसी तरह की बेदारी नजर नहीं आ रही। क्या मस्जिदों से यहूदियों की तारीख बताई गई? क्या दुश्मन इस्लाम की साजिशों को हमें बताया गया? क्या बजरंग दल आरएसएस के मंसूबों पर मस्जिदों से बेदारी मुहिम कभी चलाई गई? पढ़े लिखे मुसलमान भी बड़ी तादाद में तो हैं, लेकिन इनका इस समाज की खातिर कितना योगदान रहा, कितना इनसे फायदा हुआ, आज एजुकेशन की दीवानगी मुसलमानों में देखने को मिल रही है। मुसलमानों की पस्ती की असल वजह एजुकेशन न होने का रोना हम रोते तो रहते हैं और सभी दीवानावार एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं, पर बच्चों को कभी मुसलमान बनकर मिल्लत की खातिर अपनी सलाहियत को लुटाने की तरबियत क्या हमने दी है? लड़कियों का मामला क्या है सभी देख रहे हैं। लिहाजा दुनिया की हिर्स ने मुसलमानों को कहीं का न छोड़ा है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब इसमें नाम निहाद दीनदार भी शामिल हो चुके हैं। और ये सच्चाई हो सकता है कि आज का मौजू कुछ लोगों को ठीक न लगे, लेकिन जिस दिशा में मिल्लत का बड़ा तबका चल पड़ा है और खासकर अपने आप को दीनदार कहलाने वाला तबका भी असल मौकूफ से हटकर दिशा बदल रहा है, जिसके नताइज बरामद हो रहे, इतना सच है। इस बात से कोई इत्तफाक रखे या न रखे, लेकिन यह हकीकत है इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।